तो जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से क्लास 9th के छात्र छात्राओं का जुलाई मासिक परीक्षा कल से प्रारंभ होने जा रहा है हर विद्यालय में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लास 9th के छात्र छात्राओं का बिल्कुल जो ना यह 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है और यही कल के पेपर में देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, तो एक एक प्रश्न आपको याद कर लेना है और मैं आज की इस वीडियो में हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर चर्चा करूंगा। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुमूल्य है, एक ही प्रश्न याद करके चलेंगे। ठीक है, और सारा का सारा क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके एग्जाम में 30 प्रश्न दिया जाएगा, जिनमें किन्हीं 25 प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, आप जानते हैं पहले से भी। ठीक है, तो चलिए, पहला नंबर प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के मूल रूप में कितने विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में मूल रूप में कितने विषय जो है ना वो अनिवार्य था, तो 5 विषय अनिवार्य था। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न, भगजोगनी किसकी मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जमते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, 2 का राइट आंसर जान सकते हैं कि जब जो ना माँ से जो ना पैदा होकर जो ना अलग हो जाती है, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जनते ही वो वंचित हो जाती है, अलग हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगी, तो टूअर कहलाएगी। जानते हैं ना, टूअर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किस तरह के हिंदुस्तान की उर्वरक भूमि में मानव सम्मान, स्वतंत्रता, ज्ञान और खुशियों के फूले खिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो फूल खिलेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि आज़ाद हिंदुस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक सूफी कवि थे। सूफी कवि कौन थे। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर याद रखेंगे, मंझन हो जाएगा। क्या होगा, मंझन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ टॉलस्टॉय के घर में लेखक राम कुमार की किस प्रसिद्ध पुस्तक से संकलित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर यानी कि यूरोप के स्केच से। ऑप्शन यानी कि डी होगा राइट आंसर। ठीक है, अष्टावक्र शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में संचित है। ठीक है, तो याद रखना 6 का राइट आंसर क्या होगा, वो लेखा चित्र हो जाएगा। ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, तो एक एक प्रश्न याद करते चलेंगे, एक एक प्रश्न जो है आपको है ना बहुमूल्य है। ठीक है, यही प्रश्न पत्र आपको कल के परीक्षा में जो है ना देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन इसमें से लड़ जाएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और आप भी है ना, आपको है ना ये PDF लेने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जो हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है, गुरु गोविंद सिंह ने 1706 ईस्वी में अंग्रेज औरंगजेब को पत्र लिखा जो खूब प्रसिद्ध हुआ, उस पत्र का नाम क्या था। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने जो है ना 1706 ईस्वी में एक पत्र लिखा था और पत्र जो लिखा था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, उस पत्र का नाम क्या था, तो 7 का राइट आंसर यानी कि क्या होगा, जफरनामा हो जाएगा। क्या होगा, जफरनामा। ऑप्शन और बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बस्ती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक करती जलती है। प्रस्तुत कथन कहानी के किस पात्र का है। ठीक है, तो आर का राइट आंसर क्या होगा, तो आर का राइट आंसर यानी कि क्या होगा, चंपया हो जाएगा। क्या होगा, चंपया हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कावित्री महादेवी वर्मा के अनुसार जल से भरी बदली जल के किसके लिए होता है। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी आकाश के लिए होता है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ लक्ष्मी नारायण सुधांशु संचित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 10 का आंसर क्या होगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु संचित है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्राम गीत का मरमर हो गया। ठीक है, 11वां प्रश्न है, कवि रैदास रचित कितने पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, 40 पद हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते 12वां प्रश्न है, लेखक राजकुमार के एक रूसी मित्र का क्या नाम था जिसके साथ वे एक बड़ी सी कार में यासनाया पोलियाना गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 12 का राइट आंसर क्या होगा, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यूरा हो जाएगा। ठीक है, तो
तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए, कवि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी का क्या नाम था, यानी कि उनका जो प्रथम पत्नी था ना उनका क्या नाम था। तो 13 का राइट आंसर यानी कि श्यामा देवी हो, ठीक है, याद रखना। चलिए 14वां प्रश्न, बिहार में प्रचलित लोक गीतों के कितने मुख्य भेद हैं। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या हुआ, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। 15वां प्रश्न है, वीणा बजाने में प्रवीण होने के कारण किस सम्राट को विशेष संगीत मार्तंड कहा करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सम्राट समुद्रगुप्त को, ठीक है, याद रखना। 16वां प्रश्न है, बिहार के उस लोक नृत्य का क्या नाम है जिसमें अभिनय और भाग्यन के साथ मूर्तियों की भी भागीदारी रहती है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न कहता है, प्राकृतिक और जेनोलॉजी स्थान नालंदा और धौली भुवनेश्वर के शांति स्तूप की डिजाइनिंग किसने की थी, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। 17 का राइट आंसर बी होगा यानी कि उपेंद्र महारथी ने किया था, ठीक है। 18वां प्रश्न देख लीजिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उनके क्या कहते हैं। तो 18 का राइट आंसर याद रखना, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। 19वां प्रश्न चला, यहाँ आप देख लीजिए, कहता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 19 का राइट आंसर याद रखना, ऑप्शन डी यानी कि 6 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर यानी कि विशेषण कहते हैं, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। 21वां प्रश्न है, क का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो क जो है ना, क कंठ से होता है ना, कंठ से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 22वां प्रश्न है, काल के कितने भेद हैं। तो प्यारे बच्चों, काल के जो ना कितने भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये तीनों होता है ना, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना शब्द का निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है। तो सोना शब्द का निम्न में कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, कनक हो जाएगा, ठीक है। 24वां प्रश्न है, थोड़े दिन का सुख निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन यानी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। 4 दिन की चांदनी फिर से वही अंधेरी रात है। चलिए, पेट में चूहे को दुखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ज़्यादा जोर से भूख लगना, यानी कि जोर की भूख लगना, ऑप्शन बी हुआ राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रात और संध्या के बीच वे बेला, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो 26 का राइट आंसर यानी कि क्या होगा, गोधूली हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। 27वां प्रश्न है, सिनेमा शब्द का लिंग क्या है, ठीक है। तो सिनेमा शब्द का जो लिंग होता है वो क्या होता है, तो एक पुल्लिंग होता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ था। सदा जोर एव होता है, सदैव होता है, तो सदा जोर एव सदैव हो जाएगा, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। 29वां प्रश्न देख लीजिए, कहता है मानवीय शब्द में जुड़े प्रत्यय के लिए कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 29 का राइट आंसर यानी कि ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे थे, परिवर्तन शब्द में कौन उपसर्ग है। परिवर्तन की बात किया गया है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा, यानी कि परी हो जाएगा, ठीक है। वर्तन परी होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने टोटल 30 प्रश्न कर लिए, इनमें आपको 25 प्रश्न का ही उत्तर देना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब